Hello everyone, myself Ankit Kumar Pathak and I am studying in Vidya Vihar College। जैसे कि आप समझते हैं डेडलॉक क्या होता है, ठीक। डेडलॉक के बारे में हम तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस अपना एक सिंपल वे में एग्जांपल के साथ समझा देंगे। डेडलॉक होता क्या है, जैसे कि अगर कोई भी अगर मान लीजिए दो इंसान है, ठीक। जैसे एग्जांपल में संजीव और कृष्णा है, ठीक। और इनके पास जो है कि एक ही फ़ोन है, ठीक है। और संजीव बोल रहा है कि हम भी यूज़ करेंगे फ़ोन, और कि कृष्णा बोल रहा है कि हम भी फ़ोन यूज़ करेंगे, लेकिन फ़ोन एक ही है। तो अगर इस कंडीशन में देखा जाता है दोनों को एक ही टाइम पे यूज़ करेगा फ़ोन, तो कोई भी तो करना पड़ेगा, या तो संजीव करेगा या फिर वो कृष्णा करेगा। उस कंडीशन में डेडलॉक लग जाता है, ठीक। जैसे डेडलॉक के वो क्या कहते हैं, तीन वो कंडीशन होता है। जैसे कि एक P1 हुआ, एक रिसोर्स है, ठीक है। P1 जो है R1 के यूज़ कर रहा है, ठीक। और जो R2 है वो P1 के लिए वेट कर रहा है, ठीक। और R2 और P2 को चाहिए R1, ठीक। तो वो तो P1 यूज़ कर रहा है, तो इसको तो वेट करना पड़ेगा। तो यही एक सिंपल कंडीशन है डेडलॉक का। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड दूसरा है होल्ड एंड वेट, और तीसरा है नो प्रिवेंशन और सर्कुलर वेट, ठीक। अब जानेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। जैसे कि एक रास्ता है, ठीक है, उस पर दो इंसान चल रहे हैं, ठीक। अब वो रास्ता है जो एकदम पतला है, ठीक। अब वो है कि दो इंसान को जाना है, क्रॉस करना है। अगर दोनों एक ही बार आएंगे तो वो तो जान नहीं पाएंगे। तो इस कंडीशन में किसी एक ही को जाना पड़ेगा, या फिर पहला आदमी जाए या फिर दूसरा आदमी जाए, ठीक है। तो वो जो एक्सक्लूजन होता है जो कि एक ही इंसान को अलाउ करता है, यानी कि एक ही रिसोर्स को अलाउ करता है। दूसरा है होल्ड एंड वेट। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक इंसान है, ठीक। और किसी एक चीज को पकड़ा हुआ है, जबरदस्ती पकड़ा हुआ है, ठीक। उसमें है कि और बाकी जो दूसरा इंसान है वो वेट कर रहा है, और ये जो पहला इंसान है वो तो छोड़ ही नहीं रहा है, जबरदस्ती पकड़ा ही हुआ है एक रिसोर्स को, ठीक है। तो उस कंडीशन को इट इज कॉल्ड होल्डिंग। इसको होल्डिंग बोला जाता है, जो कि छोड़ नहीं रहा है, दूसरे को मौका ही नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन को होल्डिंग कहते हैं। और दूसरा इंसान जो है उसके लिए उसको वो रिसोर्स की जरूरत है, लेकिन वो दे ही नहीं रहा है, तो वेट करना पड़ रहा है, उसको वेट करना पड़ रहा है। जब वो छोड़ेगा तभी ना वो रिसोर्स को यूज़ कर पाएगा। तो उस कंडीशन को होल्डिंग एंड वेट कहते हैं। और और थर्ड है नो प्रिवेंशन। इस कंडीशन में डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यानी हम एक चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़े हुए रहते हैं और दूसरे को वो क्या कहते हैं, उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए मौका नहीं देते। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, मान के चलिए रेलवे स्टेशन पे, ठीक। वहाँ जो एक एग्जांपल में ले लेते हैं नल, जिसमें हम पानी पी रहते हैं, पानी पीते हैं। और उस नल के पास हम देखते हैं कि कितना भीड़ रहता है। और वो है कि अगर हम उस पर गए, पानी पिए, हमको नल मिला, ठीक, हम पिए, और हम उस नल को ज़बरदस्ती पकड़े हुए छोड़ नहीं रहे, ठीक। और बाकी लोग को तो मौका नहीं मिलेगा। जैसे रिसोर्स, जैसे कि हम एक ही रिसोर्स को पकड़े हुए हैं, ठीक, और उस पर छोड़ के हम नहीं जा रहे, ज़बरदस्ती पकड़े हुए हैं, ठीक। और बाकी सब लोग जो है कि वेट कर रहा है, और हम अपने जीत पे अड़े हैं कि नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक। और यानी इस कंडीशन में क्या होगा, हमको तो छोड़ना पड़ेगा नल, ठीक। और फिर तभी ना फिर और कोई आएगा तो उसको यूज़ करेगा, फिर दूसरा आएगा फिर उसको यूज़ करेगा, फिर तीसरा आएगा उसी वो रिसोर्स को यूज़ करेगा। तो उसी कंडीशन को हम लोग नो प्रिवेंशन कहते हैं। चौथा है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट होता क्या है, जो कि एक सर्कल में चलता है। जैसे कि वो क्या कहते हैं, रिसोर्स 1 है जो कि P1 यूज कर रहा है, और फिर और जो P1 है उसको रिसोर्स 2 चाहिए। तो और जबकि P2 है वो रिसोर्स 2 को पकड़ा हुआ है, और P1 जो है कि होल्ड कर रहा है इसके लिए। और R1 हुआ जो कि P2 को यूज कर रहा है। ये एक सर्कुलर वे में चलता है, और ये बार बार अगर रिपीट होगा तो आगे चल के ये डेडलॉक ऑकर हो जाता है, तो ये वहाँ पे स्टॉप हो जाता है।